हेलो रैबिट लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप लोगों के द्वारा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले दो क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, एक कमेंट है मुझे जो अपने चैनल पे बार बार देखने को आप लोगों का मिल रहा है कि सर हमारी फीमेल रैबिट ने बच्चे दे दिए हैं, तो ऐसे में एक फीमेल रैबिट बच्चों को कब और कितनी बार फीडिंग करवाती है। दूसरा कमेंट आप लोगों का सबसे ज़्यादा मुझे देखने को ये मिल रहा है कि सर हमारे फीमेल ने बच्चे दे दिए हैं बट वो बच्चों को फीडिंग नहीं करवा रही है, तो ऐसे में हम क्या करें। अगर हम खुद से फीडिंग करवाए तो बच्चों को कब और कितनी बार फीडिंग करवाना चाहिए। तो दो जो ऐसे कमेंट्स हैं जो मुझे रेगुलर अपने चैनल पे देखने को मिल रहे हैं, तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन्हीं दो सवालों के जवाब आपको पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन के साथ देने वाला हूँ। तो वीडियो पे बने रहिए। वीडियो थोड़ा लेंथी हो तो इसे पूरा देखने की कोशिश करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू और उन्नति रैबिट एंड डॉग केयर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि एक फीमेल रैबिट जो बर्थ देती है बच्चों को, उसका क्या प्रोसेस होता है और कैसे वो अपने बच्चों को डिलीवरी के बाद आगे क्या करती है। तो दोस्तों, जैसे एक फीमेल रैबिट प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी के 2 से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले से एक नेक्स्ट प्रिपेयर करने लग जाती है। कुछ इधर उधर से ग्रास वगैरह इकट्ठा करने लग जाती है और एक नेक्स्ट प्रिपेयर करती है। उसी में अपनी बॉडी से फर यानी कि बाल निकाल के एक अच्छा सा नेक्स्ट तैयार करती है ताकि वो अपने बच्चों को सेफली डिलीवर कर सके। दोस्तों, इसके बाद क्या होता है कि जैसे फीमेल का डिलीवरी टाइम आता है तो एक फीमेल अपने बच्चों को डिलीवर करती है उसी नेक्स्ट बॉक्स में, अगर आपने उसको दिया है तो। और बच्चों को नेक्स्ट बॉक्स में देने के बाद सबसे पहले फीमेल रैबिट जो है बच्चों की क्लीनिंग करती है, यानी कि उनको पूरी तरह से साफ करती है चाट के, यानी कि ब्लड वगैरह कुछ भी उसके आसपास नहीं रहने देती है। उसके बाद में जब वो उसके साथ में कुछ जो वेस्टेज बाहर आता है उसको खा करके अपनी एनर्जी को बूस्ट करती है और सेफली बच्चों को डिलीवर करने के बाद वो फर्स्ट टाइम पे बच्चों को उसी टाइम पे फीडिंग करवाती है। दोस्तों, ये नॉर्मल प्रोसेस होता है एक रैबिट की डिलीवरी का। अब दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं कि जैसे उसने फर्स्ट टाइम पे बच्चे दिए और उसके बाद में उसने सारा प्रोसेस करने के बाद फीडिंग करवा दिया, तो नेक्स्ट टाइम वो फीडिंग कब करवाएगी और आगे कब और कैसे वो फीडिंग करवाती है। तो दोस्तों, एक फीमेल रैबिट जो होती है, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक मादा खरगोश अपने बच्चों को दिन में सिर्फ 5 मिनट के लिए ही फीडिंग करवाती है। ऐसा कई साइंटिफिक रिसर्च में प्रूव हो चुका है। तो दोस्तों, ऐसे में आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक फीमेल, अगर आपको ऐसा लगता है कि फीमेल रैबिट जो है हमेशा बच्चों के पास नहीं जाती है, बाहर बैठी रहती है, तो उसका तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि एक फीमेल कब अपने बच्चों को फीडिंग करवा देती है, क्योंकि ये सिर्फ फीडिंग करवाने में 5 मिनट लेती है और उसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है कि वो सुबह करवाएगी, शाम को करवाएगी, दिन में या रात में। जब फीमेल का एक शेड्यूल होता है उसके अकॉर्डिंग वो अपने बच्चों को फीडिंग करवा देती है। तो अब यहाँ पे आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि एक फीमेल हमारे बच्चों को दूध नहीं पिला रही है, तो आपको उसको क्या करना है कि बच्चों को चेक करना है कि उनको फीडिंग किया हुआ है या नहीं। तो ऐसे में आप क्या करें, फीमेल के बच्चे को, किसी एक बच्चे को उठाएं और उसको देखें कि उसका पेट जो है वो भरा हुआ है या नहीं है। अगर वो उसको फीडिंग करवाया हुआ होगा तो उसका पेट जो भरा हुआ होगा वो बलून की तरह फूला हुआ होगा। तो ऐसे में आप क्लियरली समझ सकते हैं कि फीमेल ने जो है उनको प्रॉपर फीडिंग करवा दिया है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो काफ़ी सारे लोगों का ये है कि सर जो फीमेल रैबिट है वो फीडिंग नहीं करवा रही है आप, और हमने चेक करके भी देखा है बच्चे भूखे हैं, तो ऐसे में हम कब और कितनी बार फीडिंग कराएं। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशंस में आपको क्या करना है कि रैबिट जो बनीज है उनको फोर्सफुली फीडिंग करवानी होती है, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि एक फीमेल रैबिट बच्चे डिलीवर करने के बाद किसी ना किसी रीजन की वजह से अपने बच्चों को प्रॉपर फीडिंग नहीं करवा रही होती है। तो ऐसे में आपको क्या करना होता है कि फीमेल को लिटा देना होता है और उसके पैरों को पकड़ लेना होता है और फीमेल के छोटे बनीज को उसके पास छोड़ देना होता है। तो ऐसे में बनीज खुद आके और उसके बाद जैसे आप छोड़ेंगे वो खुद से फीडिंग कर लेंगे। तो आप इस तरह से करके एक एक करके सारे बच्चों को दूध पिला सकते हैं, या आप चाहें तो एक साथ भी उनको पिला सकते हैं। अगर किसी फीमेल ने 3-4 बच्चे दिए तो उनको आप एक साथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक फीमेल के 6 से 8 निपल्स नॉर्मली होते हैं। और अगर उसके बच्चे 7 या 8 की क्वांटिटी में है तो आप 4-4 करके उन बच्चों को बारी बारी से फीडिंग करवा सकते हैं। और ऐसा आप दिन में 2 बार करें, एक सुबह के टाइम, एक शाम के टाइम। दोस्तों, अगर आप खुद से फीडिंग करवा रहे हैं उनको पकड़ के, तो आपको 2 बार करना है, सुबह और शाम में। और अगर फीमेल रैबिट खुद फीडिंग करवा रही तो आपको वहाँ टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद से अपने हिसाब से उनको फीडिंग करवा देगी। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन के बारे में कि अगर आपकी फीमेल खुद से दूध नहीं पिला रही है और आप उसको फोर्सफुली भी फीडिंग नहीं करवा पा रहे हैं, या बहुत सी बार क्या होता है कि एक फीमेल बच्चे देने के बाद किसी न किसी रीजन की वजह से मर जाती है, तो ऐसे में आपके पास छोटे बच्चे होते हैं, उनको किस तरह से फीडिंग करवाना है और कब करवाना है। तो दोस्तों, उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि अगर किसी फीमेल
बच्चे देने के बाद मर जाए तो उसके बच्चों को किस तरह से केयर करें, उनको किस तरह से फीडिंग करवाएं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि उन बच्चों को भी आपको 2 टाइम फीडिंग करवाना है, सुबह के टाइम और शाम के टाइम, और बहुत ही कम मात्रा में फीडिंग करवाना है, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत कम फीड लेते हैं और थोड़ी सी फीड से वो ईजिली जिंदा रह सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर ऐसा आप करते हैं तो ये कब तक करना होता है। तो दोस्तों जो रेबिट के बनीज होते हैं उनकी 10 से 12 दिन में आइज ओपन होती है। तो जब तक एक रेबिट के बनीज की आइज ओपन नहीं होती है तब तक आपको ये फीडिंग प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। जैसे बच्चों की आंखें खुल जाती है तो 14-15 डेज के बाद बच्चे इजीली ग्रास खाने लग जाते हैं और वो धीरे धीरे सॉलिड फीड पे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको उनकी जो ब्रेस्ट फीडिंग और मिल्क फीडिंग जो है वो थोड़ी सी कम कर देनी चाहिए और उनको धीरे धीरे डाइवर्ट कर देना चाहिए ग्रास पे और पेलेट्स वगैरह पे। तो आप ऐसा कम से कम 12 से 15 दिन करें, उसके बाद में धीरे धीरे इस प्रोसेस को कम कर दें और उनको ग्रास की तरफ और पेलेट की तरफ डाइवर्ट कर दें। तो इस तरह से आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि एक फीमेल रेबिट अपने बच्चों को कब और कितनी बार दूध पिलाती है, और अगर वो फीमेल खुद से ना पिलाए तो आपको कब और कितनी बार उन बच्चों को दूध पिलाना है और कितने दिन तक ये प्रोसेस आपको करना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, क्योंकि ऐसे रेबिट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। जल्दी मिलेंगे दोस्तों हम एक नई वीडियो एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने रेबिट का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, कीप शेयरिंग, कीप